Good morning, class. In the last lecture, we are start the revision lecture of Unit 1. Now, in this lecture, we start the derivative. So, in the last lecture, we are studied function and limits. So now, let's start the derivatives. So उसमें हमने derivatives में फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, उसके फॉर्मूले देखे थे और सम्स देखे थे. सो हम आज फॉर्मूले देखेंगे और फॉर्मूले देखेंगे नहीं, बाय हार्ट भी करेंगे. हमारा पोर्शन तो ख़त्म हो गया है, बट हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे. मीन्स एक्स्ट्रा मतलब हमारा जो अभी लेक्चर है रिवीजन लेक्चर, उसमें हम सारे के सारे फॉर्मूले जैसे हम जाएंगे यूनिट वाइज 1 2 3. सो बाय हार्ट करते ही जाएंगे, मीन्स पूरा का पूरा लर्न करते जाएंगे. सो हमारा लेक्चर जल्दी ख़त्म हो जाएगा. बाद में जो टाइम बचेगा उसमें हमको फॉर्मूले बाय हार्ट करने हैं जो हमने आज पढ़े वो. ओके. सो डेरिवेटिव के हमारे पास कितने फार्मूले, 27 फार्मूले है. सो वो देखते हैं अभी. लेट्स स्टार्ट द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव हमको मालूम है दैट इज अ डिफरेंशिएशन. हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, मीन्स बोलते हैं ना फंक्शन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन ऑफ एक्स. देन ऊपर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स थोड़ा सा बढ़ रहा है. द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन y relation to the smallest increment x in x, then sigma y divided by sigma x. So now we taken limit sigma x tends to 0 of sigma y divided by sigma x, so they get dy by dx. So dy by dx means क्या है, d by dx means ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, मीन्स डिफरेंशिएशन. ये डिफरेंशिएशन और ये y क्या है, y हमारा फंक्शन है, मीन्स एफ ऑफ एक्स हो गया. मीन्स हमने इधर बताया वैसा ये डी बाई डी एक्स क्या हो गया, हमारा डेरिवेटिव हो गया, मीन्स डिफरेंशिएशन. और y हमारा फंक्शन, मीन्स y के ऊपर हम y को हम डिफरेंशिएशन यूज़ कर रहे हैं. अगर इंटीग्रेशन रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ y आ जाएगा. वैसे ही फंक्शन को डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं. नाउ हियर dy by dx with respect to derivative of y with respect to x, मीन्स ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. मीन्स y को हम डेरिवेटिव लेंगे with respect to x. नाउ दिस इज द रिप्रेजेंट डेरिवेटिव ऑफ s with respect to t. मीन्स हमारे पास फंक्शन कौन सा है s, उसको हम डेरिवेटिव यूज़ करने वाले हैं t with respect to t. नाउ इधर dp by dr represent the derivative of p with respect to r. मीन्स हम किसका भी यूज़ कर सकते हैं. इधर हमने r लिया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r. इधर x लिया, देन t, देन y. वो हम कैसे देखेंगे, जो हमारा फंक्शन है इधर f ऑफ x है, इसलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे. और अगर इधर f ऑफ s आएगा, अगर t आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t, नहीं तो विथ रिस्पेक्ट टू s आ जाएगा. तो वो सब हमको मालूम है. नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूलेज. ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने ऑलरेडी लर्न किए हैं, फिर से एक बार देखते हैं. और आप आज के आज ये सारे के सारे फॉर्मूले बाय हार्ट कर लेंगे, क्योंकि आप सारे के सारे फॉर्मूले मीन्स जब आप फॉर्मूले बाय हार्ट करते हो, लर्न करते हो, तब भी आप सब सॉल्व कर सकते हो. इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स के, मीन्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू के. हम कांस्टेंट के क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको आंसर 0 मिलने वाला है. सो हियर के इज़ अ कांस्टेंट. मीन्स कांस्टेंट मीन्स क्या हो जाएगा, वो 3 हो सकता है, पाई हो सकता है. सो वो हो गया हमारा 0. अगर ऐसा रहेगा, ये बाद में देखते हैं. सो नाउ डी एक्स बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट विथ एक्स डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स. सो दे गिव्स 1. मीन्स डी बाई डी पी विथ पी को विथ रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो 1 ही मिलेगा. देन आर को विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो हमको आंसर 1 ही मिलने वाला है. नाउ डी बाई डी एक्स के एक्स मीन्स के एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के क्या है, हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर लिखेंगे इस तरीके से. देन डी डी डिवाइडेड बाई डी एक्स
एंड एक्स. सो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, सो दे गिव्स 1. इधर ऑलरेडी दिया हुआ है, सो उसका आंसर क्या आया, 1 आया. देन एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, so they gives n multiplied by x raised to n minus 1. n is a real positive negative. ओके, सो n कौन सा भी हो सकता है, वो तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है. सो अगर ऐसा आया कि 3s को हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s, सो क्या आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा. सो डी एस को एस करेंगे, मीन्स वो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. सो दे गिव्स 3. मीन्स हमने उधर ये फॉर्मूला यूज़ किया. मीन्स इस तरीके से हमको एग्जांपल मिलेंगे. देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, वो देखा हमने एन मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू एन माइनस 1. हियर एन इज़ अ रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव. देन डी बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू एन, सेम हियर constant outside, then only differentiate with x raised to n, so they gives k multiplied by n multiplied by x raised to n minus 1. Now 1 multiplied by x raised to n, so they gives x raised to minus n. Now here we use this formula. ये फॉर्मूला इधर हम यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा. उसमें से हम माइनस कॉमन निकलेंगे, वो इन्वर्स है तो वो नीचे चला जाएगा. मीन्स क्या आएगा, -n डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू n प्लस 1. तो ये कैसा आया, फर्स्ट लेक्चर में बताया है. मीन्स हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था पहले, उस लेक्चर में बताया है. 9 d बाई डी एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू n, सेम वैसे ही इधर के बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएगा, -k डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू n प्लस 1. 1 बाई एक्स मीन्स क्या आ जाएगा, के इनवर्स. देन इधर -1 करेंगे, मीन्स -1, सो इधर -2 आ जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सो -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. नाउ के 1 बाई एक्स, सेम इधर के आ जाएगा, के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. नाउ √2, सो वी नो दैट इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 √x. √x रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई √x. बहुत इजी फॉर्मूलेज है. तो e रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन e रेस टू एक्स मिलेगा. देन ए रेस टू एक्स रहेगा, डिफ्रेंशिएट ए रेस टू एक्स. सो ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ ए टू द बेस e. हियर a not equal to 0 and not equal to 1. a is a real number and a is always greater than 0. then log of x रहेगा, तो they gives differentiation 1 by x और x is greater than 0. and log of mod of x means same, so they give 1 by x. अगर d by dx of log of x to the base a है, हाँ इधर क्या है a, सो इधर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट हम रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे. सो वो उसको हम लिखेंगे log of x डिवाइडेड बाय log of a टू द बेस e, log of x डिवाइडेड बाय log of a. बट log of a तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकलेंगे, मीन्स 1 बाय log of a. देन log of ओनली x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log of x को, सो दे गिव 1 बाय x. देन आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक. सो ट्रिग्नोमेट्रिक को भी हम डेरिवेटिव यूज़ करेंगे. सो साइन ऑफ x का cos ऑफ x, देन cos ऑफ x का माइनस साइन ऑफ x, देन tan ऑफ x का sec स्क्वायर x, देन cot ऑफ x का माइनस cos x स्क्वायर x, एंड sec x का sec x मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ x, देन cos x का माइनस cos ऑफ x मल्टीप्लाई बाय cot ऑफ x. सो ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखो. देन हमको मालूम है कि जो स्टार्टिंग विथ सी लेटर से होता है, बिगिनिंग विथ द सी लेटर, ऑल आर नेगेटिव. मीन्स इनवर्स में भी और नॉर्मल में भी जो स्टार्टिंग लेटर सी है, वो स्टार्ट होता है वो सी से, उसका आंसर क्या कहता है, ऑलवेज निगेटिव. इधर देखो निगेटिव, इसमें भी निगेटिव है, माइनस साइन है. मीन्स ये दोनों आंसर सेम है, सिर्फ कॉस्ट में, देन कॉट में एंड कोसेक्स में माइनस साइन है, नहीं तो दोनों भी सेम ही है. तो हम साइन, टेन एंड सेक
बाहर कर लेंगे। तो कॉस, कॉट और सेक ओनली माइनस साइन देना है। सो इतना भी हार्ड नहीं है लर्न करने के लिए, बाहर करने के लिए ईजी है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Then tan inverse of x, so they gives 1 divided by 1 plus x square, and cot inverse -1 divided by 1 plus x square. Now here sec inverse of x, so they give 1 divided by x multiplied by under root x square minus 1. So इधर only माइनस आ जाएगा, so -1 divided by x multiplied by under root x square minus 1. So ये सारे फॉर्मूले हमने देखे, और ये फॉर्मूले लर्न करने के बाद हमने कुछ रूल्स देखे थे डिफरेंशिएट डेरिवेटिव के। मीन्स दो फंक्शन दिया होगा, उनमें एडिशन रहेगा या तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, नहीं तो डिवीजन रहेगा। तो वो हम डेरिवेटिव कैसे यूज करते हैं वो भी हमने स्टडी किया है। तो वो देखते हैं फर्स्ट। तो रूल देखा था डेरिवेटिव का। फर्स्ट क्या देखा था, सम एंड डिफरेंस मीन्स एडिशन एंड माइनस। तो इधर y is equal to u plus minus b where u and v are a differentiable function, वो फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन y को हम डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स। तो ये इसको कैसे यूज करेंगे, इसको दोनों को डेरिवेटिव कर सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स मीन्स एडिशन है, सब्सट्रैक्शन रहेगा, तब भी हम उसको डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी लर्न किया है। देन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन मीन्स कौन सा फॉर्मूला, u इंटू वी रूल। हियर सेम y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाई v वेयर u एंड v आर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देन डी वाई बाई डी एक्स, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, सो दे इज डी बाई डी एक्स ऑफ u v। सो u मीन्स क्या, u मल्टीप्लाई बाई डी वी बाई डी एक्स प्लस v मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स मीन्स u वैसे रहेगा, देन v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन प्लस v वैसे रहेगा, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हो गया हमारा u इंटू वी रूल। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ डिवीजन, y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v and v इज नॉट इक्वल टू 0। सो u एंड v आर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। सो देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। सो वो क्या हमको मिलेगा, फर्स्ट v लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में पहले u लिखते थे बट इधर हम फर्स्ट v लिखेंगे, देन u का डिफ्रेंशिएशन और इधर माइनस साइन, बाद में u लिखेंगे, देन v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और v का स्क्वायर मीन्स फर्स्ट डिनोमिनेटर लिखेंगे, देन न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो ये होगा हमारा डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स अगर हमारे फंक्शन में डिवीजन रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो इसके बाद हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए, उसमें मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, स्क्वायर था, सब कुछ हमने सॉल्व किया है। सो फर्स्ट ये जो सारे के सारे सम्स है मीन्स फार्मूलाज है वो बाहर कर लो, और ये 3 रूल्स वो भी आप ध्यान में रख लो। ये तो बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में नहीं आता है तो फिर ये बाहर कर लो, नहीं तो u इंटू वी रूल एंड u डिवाइडेड बाई वी रूल बहुत ईजी है। इसमें क्या लेना है, डिनोमिनेटर लेना है और बाद में न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और बाद में डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बस इतना ही है। बाद में सम सॉल्व किया और बाद में उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन, देन कंपोजिट लीनियर फंक्शन एंड कंपोजिट जनरल फंक्शन। सो इसके भी हमारे पास फॉर्मूले है, वो भी बाय हार्ट कर लो। मीन्स आज के लिए इतना काफ़ी हो जाएगा बाय हार्ट करने के लिए। वो 27 फॉर्मूले, ये रूल और ये एक टेबल। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो ये आप आज के दिन में कर सकते हो। d by dx means x, so dx by dx we know that is 1, then x raised to n, so we know that n multiplied by x raised to n minus 1, 1 by x
तो वो हमको मालूम है -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स मीन्स क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स, लॉग ऑफ एक्स 1 बाई एक्स, ये तो हमको मालूम है सारे के सारे फॉर्मूले। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आएगा, देन ए ऑफ एक्स का ए ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ एक्स, साइन का कॉस ऑफ एक्स एंड टेन इनवर्स का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमको ऑलरेडी मालूम है, मीन्स ऑलरेडी हमने लर्न किया है, स्टडी किया है। सारे स्टूडेंट ने ये सारे फॉर्मूले बाय हार्ट कर भी लिए होंगे, बट जिन्होंने नहीं किया है वो आज के आज बाय हार्ट कर लो। देन कंपोजिट लीनियर फंक्शन, अगर ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको आंसर ए मिलेगा। देन ए एक्स प्लस बी रेस टू एन, सो दे गिव्स एन मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस बी रेस टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए। नाउ 1 divided by x plus b differentiate with respect to x, so they gives -1 divided by ax plus b whole square multiply by a. Now under root, so they gives 2 multiply by under root x plus b multiply by a, means हमने ये इधर यूज़ किया। नाउ इधर सेम वही यूज़ करेंगे, 1 divided by ax plus b multiply by a. Now here also same, e raised to x, so e raised to ax plus b, so they gives e raised to ax plus b multiplied by a. Now here a raised to ax plus b log of a multiplied by a. Now sin of ax plus b, so they gives cos of ax plus b multiplied by a. Now here also same, 1 divided by 1 plus ax plus b square multiplied by a. तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो वी नो दैट एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिलेगा। देन एफ एन एक्स, सो एन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एन माइनस 1 ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, सो दे गिव -1 एफ स्क्वेयर एक्स multiply by f dash of x. Now under root f of x, so they gives 1 divided by 2 under root f of x, here f dash of x means इसका derivative, then log of f of x, so 1 by f of x and then इसका derivative. Now here e raised to f of x, then इसका derivative क्या आ जाएगा, f dash of x. Now a of x, so first we write a of x and log of a, then इसका derivative f dash of x, then sin of f of x cos of f of x multiply by f dash of x. Now tan का, so 1 divided by 1 plus f square of x, क्योंकि इधर x square है इसलिए हम ये x हो गया, so f square of x और उसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज f dash of x. so इतने सारे के सारे फॉर्मूले आज के आज बाय हार्ट कर लो, बाद में आपके ऊपर लोड नहीं आएगा कि एग्ज़ाम पास में आ गए और हमको बहुत सारा लर्न करना है, इसलिए आज हमारे पास टाइम है, सो जल्दी ये बाय हार्ट कर लो। तो नाउ वी आर स्टॉप हियर, नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे फार्मूले देखते हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास, सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं।